वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज से डिजिटल कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात। मरीम नवाज को पहली खातून वज़ीर-ए-आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की गई। मरीम नवाज कहती हैं कि पाकिस्तानी नौजवानों में IT का बहुत पोटेंशियल है, नौजवानों को रोजगार के मौके पैदा करने के काबिल बनाना है। बेमौसमी बारिशों से परेशान किसानों का नया इम्तिहान। बारदाना के लिए 2 लाख से ज्यादा दरख्वास्तें नामंजूर। काश्तकार औने पौने गंदम बेचने पर मजबूर। बारदाना ऐप पर 4,08,000 दरख्वास्तें मिली, जिनमें से 88,000 को मंजूर किया गया। महकमा खुराक पंजाब का कहना है कि 1 लाख दरख्वास्तें ज़ेरे अमल हैं। 88,000 किसानों को बारदाना मिलेगा। बारदाना दरख्वास्तें पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी और PITB ने मुस्तरद की। सब्ज मसाले, सब्जियां और गोश्त सब महंगे दामों फरोख्त। लहसुन 750, अदरक 700, टमाटर 150 रुपए किलो तक दस्तयाब। प्याज की भी ट्रिपल सेंचुरी। मुर्गी का गोश्त खरीदने के लिए 8 लाख नोट दरकार हैं। बीफ 1000, मटन 2200 रुपए किलो में दस्तयाब है। फल भी आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुके। रोटी सस्ती कर दी, 4-5 रुपये नान सस्ता कर दिए। क्या ये बजट पे कोई जो घरेलू बजट होता है उस पे कोई बहुत फ़ायदेमंद होगा? आपका प्याज 300 रुपये किलो बिक रहा है, आपकी मुर्गी इतनी महंगी बिक रही है, बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, गैस के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं। प्याज भी महंगा है और टमाटर भी महंगे हैं। हालांकि ईद गुजर चुकी है अब और तमाम मंडियों में सामान जो है वो पुराना ईद से पहले का पड़ा हुआ है और पैसे बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं। प्याज बहुत महंगा हुआ है, टमाटर बहुत महंगे हुए हैं। ये अपनी मनमर्जी के रेट ले रहे हैं, सिर्फ ये बता रहे हैं जी साइज़ छोटा बड़ा, और इतना मतलब क्वालिटी की भी चीज़ें नहीं मिल रही यहाँ पे। प्याज टिंडे हर सब्जी यानी कि अपनी ताकत तो बाहर होगी। गोश्त जिहड़ा वे मुर्गी का उनको वेखण दा दिल भी नहीं करता। वो 700-750 रुपये किलो वे। ऐसा समझ प्याज अच्छे वाला प्याज है उसका रेट है 280 रुपये किलो। जो बिल्कुल खराब प्याज गले सड़िया वो है 200 रुपये किलो। टमाटर इस टाइम 120 रुपये किलो मिलते पे, वो भी बड़ी मुश्किल किलो देता, कोई किलो कोई नहीं दे रहा मंडी में। सस्ती रोटी से नहीं चलेगा काम, बाकी चीजों के भी कम करे दाम। खाने पीने की चीजों की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे पर शहरी परेशान। कहते हैं हुकूमत ने रोटी तो 4 रुपए सस्ती कर दी, बाकी रेट कौन कम करेगा। मार्केट में प्याज 300 रुपए, चिकन 800 रुपए किलो में बिक रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। हुकूमत ने रिलीफ देना है तो महंगाई कंट्रोल करे। हमारे साथ सरासर जुल्म में ये रेट जो निकाले ये 6 तेलों का है। हमने 1.5 तेला बेचने, 1 तेला बेचने, मोहल्ले का दुकान है तो क्या करें हम? 6 तेलों वाले तो काम ही नहीं है हमारा। महंगा रेट पे खरीदा हुआ है, सस्ता बेचना पड़ रहा है। इस सूरत में कि थाने के चैरिंग के चक्करों में ना बढ़े, पर्चे ना हो, साथ वो देख के चने लगा ली हुए हैं कि नुकसानात से बच सकें। जो ज़रूरियात पूरी हों उसी में गुजारा करें। 16 रुपये की रोटी बिक ही नहीं सकती, कुछ समझ नहीं आ रहा। गैस का बिल 50,000 60,000 आता है, या तो गैस सस्ती करें। बर्दाश्त करें कब तक माली खसारा, सब्सिडी का भी नहीं रहा सहारा। हुकूमती फार्मूला समझ से बालातर, कब तक बर्दाश्त करेंगे ये जबर। तनूर मालिक सस्ती रोटी के हुकूमती फैसले से नाला। कहते हैं मजबूरी की वजह से रोटी 16, नान 20 रुपए में बेच रहे हैं। रोटी नान पर लागत इतनी है कि गुजारा नहीं हो रहा। जिला इंतजामिया रोटी नान के सरकारी निर्ख पर अमल दरामद के लिए मुतहरिक। 24 घंटों के दौरान 2254 मुकामात की चेकिंग, 236 मुकामात पर खिलाफ वर्जियाँ की गई। वज़ीर-ए-आला खुफिया टीमों की भी 190 मुकामात की क्रॉस चेकिंग, 18 खिलाफ वर्जियाँ की गई। 95 मुकदमात, 59 गिरफ्तारियाँ, 3,85,000 रुपये के जुर्माने आयद किए गए। पाकिस्तान पर जब भी मुश्किल वक्त आया सऊदी अरब ने मदद की। दोस्त मुल्क ने कभी भी पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं की। सऊदीया की मदद से मौशी इस्तेहकाम भी आएगा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल ताहिर महमूद अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले आर्मी चीफ की काविशों से डॉलर नीचे आया, जिससे हज पैकेज 1 लाख रुपए कम हुआ। प्राइवेट 24,000 हजाज रोड टू मक्का के तहत जाएंगे। ज़िमनी इलेक्शन में वोटर्स पोलिंग एजेंट्स को हरासा करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने परवेज़ इलाही के हामियों को हरासा करने से रोक दिया।
गुजरात पुलिस को हिदायत जारी करते हुए दरख्वास्त निपटा दी। हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने केस की समाअत की। हाई कोर्ट में इस मौके तदारुक के लिए दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत का डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात लाहौर और शेखुपुरा को तब्दील करने का हुक्म। अदालत ने माहौलियाती आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई न करने पर अफसरान को तब्दील करने का हुक्म दिया। हाई कोर्ट ने समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। सरकारी इदारों के बिजली बिल्स में ओवरचार्जिंग। एनर्जी डिपार्टमेंट पंजाब की फराहम करदा मालूमात पर प्री ऑडिट का फैसला। माली साल 2023-22 में 76 बिलियन की ओवरचार्जिंग की गई। ऑडिट डिपार्टमेंट अकाउंट ऑफिसर, अकाउंट जनरल, फाइनेंस डिपार्टमेंट मामले की जांच पड़ताल करेगा। लाहौर समेत पंजाब में इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात का आगाज। इन इम्तिहानात में 1,95,000 से ज़ायद उम्मीदवार शिरकत कर रहे हैं। आज 6 मज़ामीन का इम्तिहान लिया जा रहा है। लाहौर डिवीजन में 800 से ज़ायद इम्तिहानी मराकिज़ कायम। नकल की रोकथाम के लिए ख़ुसूसी टीमें भी तश्कील। इम्तिहानी सेंटर्स में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी। खिलाफ वर्जी पर पेका एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। लाहौर तालीमी बोर्ड ने तमाम सुपरवाइजरी स्टाफ को हिदायत जारी कर दी। जवाबी कॉपी, सवालिया पर्चे की तस्वीर लेना ममनू। इम्तिहानात से मुतालिक किसी भी मटेरियल की तस्वीर ली तो एक्शन होगा। तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज़ डायरेक्टर कॉलेजेस को मरासला इरसाल। इंटर इम्तिहान में नकल रोकने के लिए इंतजामिया का इम्तिहान। वजीर तालीम का इंटर इम्तिहानात को हर मुमकिन शफाफ बनाने का ऐलान। राना सिकंदर हयात कहते हैं इस दफ़ा इंटरमीडिएट इम्तिहान में ज़ीरो चीटिंग होगी। छोटे इम्तिहानी मराकिज़ में अब इम्तिहानात नहीं हुआ करेंगे। हमारे इक़दाम से बूटी माफिया गायब हो चुका। नकल माफिया बच्चों के मुस्तकबिल से खेलना बंद करे। गिरफ्तार अनासिर को सजा के साथ भारी जुर्माना भी आयद होगा। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का इम्तिहानी मरकज़ लॉरेंस रोड का दौरा। कंट्रोल रूम से इम्तिहानात के मॉनिटरिंग का जायजा लिया। मॉनिटरिंग रूम में कंप्यूटर ऑपरेटर की अदम मौजूदगी पर शोकास नोटिस जारी। कमिश्नर लाहौर कहते हैं हर इम्तिहानी मरकज़ की चेकिंग हो रही है। कोई गफलत बर्दाश्त नहीं होगी। कोशिश ये होगी कि हम प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज करें। सो इसमें मैं आपको ये भी गुजारिश करूँगी कि जो अपॉर्चुनिटीज़ आगे आने वाली हैं उसके लिए अपने आप को गेयर अप भी करें, अपने आप को अपनी तैयारी भी करें, ताकि हमारी कोशिश यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर को इंगेज करें। तलबा को IT में मौक़े से फ़ायदा उठाना होगा। तरबियत के लिए वर्कशॉप और सेमिनार का इनेकाद ज़रूरी है। जदीद दौर के मुताबिक तालीमी सलाहियतों को उजागर करना होगा। प्राइवेट सेक्टर को तलबा की तरबियत के लिए IT यूनिवर्सिटी तक रसाई देने को तैयार हैं। वज़ीर ममलिकत IT शीज़ा फातिमा का एक्सपो सेंटर में तकरीब से खिताब। 21 अप्रैल को लाहौर समेत पंजाब के 14 कौमी और सूबाई हलकों में ज़िमनी इलेक्शन। 2599 पोलिंग स्टेशन में से 419 इंतहाई हसास करार। IG पंजाब उस्मान अनवर कहते हैं सिक्योरिटी पर 35,000 से ज़ायद अफसरान और एहलकार तैनात होंगे। पुलिस को रेंजर्स और पाक फौज की मुकम्मल मुआवनत हासिल है। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक दफ़ा 144 और असलहे की पाबंदी के खिलाफ वर्जी पर ज़ीरो टॉलरेंस होगी। 40,44,000 से ज़ायद वोटर्स को अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने की इजाज़त है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस पर समाअत। हमजा शहबाज की एक रोज़ा हाज़िरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नुमाइंदे अनवार हुसैन ने पेश होकर हाज़िरी मुकम्मल करवाई। अदालत ने मज़ीद समाअत 6 जून तक मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत के जज नदीम गुलजार ने समाअत की। फ्रॉड केस की पैरवी करने पर वकील के अगवा का केस। सेशन अदालत का मुलजिम शहबाज खान की अबूरी जमानत अदम पैरवी पर खारिज करने का हुक्म। फैसले के मुताबिक मुलजिम का इंतजार किया मगर अदालत पेश न हुआ। मुलजिम ने अदालती हुक्म पर जमानती मशल के भी जमा नहीं करवाए।
CTO लाहौर अमारा अतर के शहर के मुख्तलिफ ट्रैफिक सेक्टर्स के दौरे, ट्रैफिक की रवानी, बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने पर कार्रवाइयों का जायजा। CTO लाहौर अमारा अतर कहती हैं चौकों की रीडिज़ाइनिंग और गैर ज़रूरी किट्स बंद करने से ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी आएगी। लाहौर से नारोवाल वन ट्रिप सफारी ट्रेन का शेड्यूल जारी। स्टीम सफारी ट्रेन कल लाहौर से सुबह 8 बजे रवाना होगी। ट्रेन बादामी बाग, शाहदरा, काला खताई से होकर दोपहर 11 बजे नारोवाल पहुंचेगी। नारोवाल से ट्रेन शाम 5:20 पर वापस रवाना होगी। स्टीम सफारी एक्सप्रेस से रात 8:25 पर लाहौर पहुंचेगी। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज डॉलर की कदर में मामूली इजाफा। बैंकारी औकात में डॉलर 7 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक डॉलर रेट 278 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड हो रहा। ओपन मार्केट में डॉलर 280 रुपये 50 पैसे तक फरोख्त।